जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ठाकुर रामलाल ने जहां पर मंदिर न्यास की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास श्रद्धालुओं के द्वारा चलाए गए पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा मंदिर न्यास नैना देवी फिजूल की खर्ची बंद करे तथा मंदिर की पहाड़ी को सुरक्षित एवं उसके बचाव करने का प्रबंध करे। रामलाल ठाकुर ने मंदिर न्यास प्रबंधन पर आज ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि मंदिर न्यास फिजूल खर्ची में समय गुजार रहा है तथा माता नैना देवी का पैसा यूं ही व्यर्थ गंवा रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मंदिर न्यास शीशे का ब्रिज बनाने जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल फिजूल खर्ची है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु खर्च करना चाहिए। कि कोई टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग फिर दोबारा बिलासपुर में हो रही है। डिप्टी कमिश्नर के वहाँ से कुछ मैसेज आए होंगे। कल टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग बिलासपुर में होगी। कारण क्या है कि टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग बिलासपुर में क्यों होती है? टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग होनी चाहिए माता नैना देवी के यहाँ पे, ताकि मौके के मुताबिक सोचा जाए कि यहाँ पे क्या करना शेष है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है, यहीं पे चर्चा हो और इसी के मुताबिक जो है वो आगे फैसला हो। मुझे एक बात का और पता लगा कि काफ़ी समय से पीछे यहाँ पे मिस्टर भाटिया साहब डिप्टी कमिश्नर होते थे, उस समय से एक विचार चला कि ऊपर से जहाँ पे ये गुफा है उस तरफ को जो है एक शीशे का जो है वो एक बड़ा महल बनाया जाए। मतलब चाहे उसको आप ये कहें कि जी एक जैसे ब्रिज होता है, शीशे का ब्रिज, वो बनाया जाए जिससे माता नैना देवी की सुंदरता को निखार आएगा। अरे मैं ये कहना चाहूँगा, ये पैसा ऐसे क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए क्या ये शीशे का जो ब्रिज बन रहा है ये कोई किसी आदमी को फायदा देने के लिए तो नहीं हो रहा है? और टेम्पल ट्रस्ट का 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होगा। लेकिन वो जो प्रस्ताव टेम्पल ट्रस्ट ने पास किया था, जब माननीय वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे 50 बेड हॉस्पिटल का जब फैसला किया था, तो उसमें जो है ये कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए टेम्पल ट्रस्ट जो है ये हमारे जो 50 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए जो बाहर से आते हैं कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो तंदुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए कहा गया था कि यहाँ पे टेम्पल ट्रस्ट के साथियों ने, जो ट्रस्टी थे, उन्होंने रेजुलेशन डाला था कि भाई 5 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनेगी उसके लिए हम देंगे, और फिर सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है और भी देंगे। ज़्यादा पैसा अगर और लगेगा तो टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से जो है ये मदद होगी। लेकिन आज की तारीख में कहना चाहूँगा कि वो प्रस्ताव ही रह गए। वो प्रस्ताव के ऊपर एक भी पैसा नहीं निकला। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे उल्टी सीधे वो करे। कपाली कुंड का क्या हुआ? कपाली कुंड के बारे में जो पुरानी जो एक स्कीम बनी थी, वो स्कीम जो है वो धराशायी हो गई। कपाली कुंड में कभी कहने लगे कि नहीं जी यहाँ पे तो लेडी, नहीं जी यहाँ पे तो टेम्पल ऑफिसर की पोस्ट ही नहीं है। जब तहसीलदार लगाया टेम्पल ऑफिसर, तो उसकी तैनाती बिलासपुर में कर दी गई। क्यों करी गई तैनाती? इसलिए करी गई कि यहाँ पे रेगुलरली टेम्पल ऑफिसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लूटपाट करने में जो है वो फिर दिक्कत आ जाएगी उनको। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई टेम्पल ऑफिसर नहीं है। ये सारा काम जो है वो क्लरिकल लोगों से चलाया जा रहा है, या थोड़े टाइम के लिए स्वार घाट से जो है वो तहसीलदार की ड्यूटी यहाँ पे लगी है, वो आके इसको देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो नीति है और नीयत है उस पर खोट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफिसर बैठेगा तो वो सारी जिम्मेवारी उसकी होगी कि गलत काम ना हो और सही काम जो है वो रुके ना। इसलिए मेरा निवेदन ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि इसको ये फिजूल का अड्डा मत बनाओ। इसको जो है ना, ये अड्डा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने स्कूल चला रखा है यहाँ पे जो है ना, 10/2 का स्कूल है, और वो माता नैना देवी के आशीर्वाद से वो ट्रस्ट के अंदर वो स्कूल चल रहा था। सबसे अच्छा स्कूल चला था ये। कोटधार के बच्चे भी यहाँ पे आते थे। गरीबों के लिए जो है ना कार्यक्रम चला था। लेकिन हुआ ये कि मुझे बताओ कि क्या कारण था कि आज की तारीख में आपके स्कूल में जो है वो बच्चे तो आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अध्यापक ही नहीं है। और जब अध्यापक नहीं है तो बच्चे यहाँ से स्कूल छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं,
ये कारण क्या है कि आपने इंटरव्यू भी कॉल करी, इंटरव्यू कॉल करने के बाद आपने एप्लीकेशन जब ले ली, जब इंटरव्यू होना था उससे पहले दिन जो है वो इंटरव्यू कैंसिल कर दी गई। मैंने तब भी उसकी आपत्ति जो है वो करी थी कि ये कुछ जानबूझ के जो है वो नालायक लोगों को लगाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। माता नैना देवी के जो हमारा बढ़िया स्कूल है, यहाँ पे संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पे 10/2 का स्कूल है। कारण क्या है कि इसमें अध्यापक ही नहीं लगाए जा रहे हैं, सरकार के कंट्रोल में है। मैंने अगर प्रश्न किया तो एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दे दिया कि जी ये तो जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो टेम्पल ट्रस्ट का है। अरे शिक्षा तो शिक्षा विभाग की है। अगर मान लो सरकार के अधीन जो है ये टेम्पल ट्रस्ट है, तो क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि जो अध्यापकों के पोस्टें खाली पड़ी है उन अध्यापकों की पोस्टों को पूरा भरा जाए, लेकिन नहीं भरी जा रही है। टेम्पल जो ट्रस्ट है उसके अधीन कोई 40 पोस्टें खाली होगी, क्यों नहीं भरी जा रही वो पोस्टें जो है? नौजवानों को रोजगार भी मिल जाएगा, टेम्पल का यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसका काम भी सही तरीके से चलेगा। लेकिन ये जो उल्टे तरीके से जो सारा